जाटव महासभा समिति जलालवर ने नमन होटल के पीछे देवातवाल परिसर स्थित कार्यालय में बैठक कर अंबेडकर जयंती मनाने पर चर्चा की। इसके अंतर्गत 14 अप्रैल को सुबह 8 बजे अंबेडकर चौराहे पर माल्यार्पण किया जाएगा। साथ ही मीठे जल, फल और मिठाई वितरण का दौर चलेगा। इसी दिन सुबह 9 बजे से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जीवनी और आधुनिक युग में भारत का निर्माण विषय पर निबंध प्रतियोगिता भी होगी। बैठक में इस दिन अपने घरों में दीप जलाकर रोशनी करने की अपील की गई। वक्ताओं ने कहा कि बाबा साहेब किसी जाति, धर्म या वर्ग विशेष के नहीं होकर सभी के थे। उधर बैठक में कैलाश मेहरा, मोहनलाल वर्मा, डॉक्टर प्रेम सिंह, कैलाश चंद वर्मा, धर्मपाल सिंह, मनीराम वर्मा और प्यारेलाल जाटव आदि उपस्थित रहे। अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति जिला अलवर की ओर से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो भारत रत्न है, भारत के संविधान निर्माता हैं, उनकी 135वीं जयंती मनाई जा रही है। किस तरह के कार्यक्रम होंगे, जाटव महासभा क्या क्या कार्यक्रम आयोजित कर रही है, अब समिति के अध्यक्ष हैं, क्या जानकारी? अखिल राजस्थान जाटव महासभा समिति अलवर के तत्वावधान में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बाबा साहब की 135वीं जयंती समारोह बड़े हर्षोल्लास में धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। कार्यक्रम समिति के कार्यालय 200 फुट रोड नमन होटल के पीछे खुदनपुरी रिंग रोड पर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रातः काल से ही ठंडे मीठे जल की प्याऊ के साथ साथ मिठाई वितरण तथा फल वितरण का कार्यक्रम रहेगा। साथ ही बच्चों को एक निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है, जिसका विषय रहेगा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जीवनी तथा भारत के निर्माण में इनकी भूमिका, भारत देश का जो विकास है, आधुनिक भारत के निर्माण में क्या भूमिका रही, इस विषय पर प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रत्येक बच्चों को निबंध प्रतियोगिता 3 भागों में रखी गई है। कक्षा 8वीं तक का एक ग्रुप रहेगा, 9 से 12 तक का एक ग्रुप रहेगा और 12वीं क्लास से ऊपर तक का एक ग्रुप बनाया जाएगा। साथ ही इस निबंध प्रतियोगिता का जो मुख्य उद्देश्य है, बच्चों में एक हौसला पैदा करना, देशभक्ति की भावना पैदा करना और संस्कारवान बनाना युवा पीढ़ी को। इन सब बातों को लेकर हम इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इस अवसर पर मैं इतना निवेदन करना चाहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया है, उस संविधान की हम सबको पालना करनी चाहिए। और देश जो आज इतनी तरक्की कर रहा है, विश्व में तीसरे चौथे नंबर पर हम आ चुके हैं, वह बाबा साहब के बनाए हुए संविधान की ही देन है। हमें इस संविधान को बचाए रखना चाहिए और इसकी हमें पालना करनी चाहिए। इस शुभ अवसर पर मैं इतना भी कहना चाहूँगा कि जो आज का युग है, वो उस प्रतिस्पर्धा का युग है। इस युग में एक पढ़ने लिखने के साथ में एक ऐसी दिमाग में ऐसी चीज़ पैदा करनी चाहिए, स्किल डेवलपमेंट योजना है, जैसे स्वयं का रोजगार पैदा करना, और हम एक दूसरे से ऐसी शिक्षा लें ताकि हमारा घर परिवार, देश और हम तरक्की की ओर बढ़ सकें। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिस तरह से शिक्षित बनो, संघर्ष करो का नारा दिया था और उससे देश के लोगों को काफ़ी फायदा हुआ, और इसके अलावा जो SC, ST, OBC को आरक्षण की व्यवस्था की, आपको लगता है कि देश के गरीब कमज़ोर गांव के आदमी के लिए भी उन्होंने प्रावधान किए और आज देश समान रूप से आगे बढ़ रहा है? बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब किसी जाति संप्रदाय के नहीं होकर उन्होंने एक विश्व स्तर पर सभी समाजों को साथ लेकर के चलने के प्रयास किए थे, जिसमें विशेष रूप से नारियों के उत्थान के लिए, दलित, पिछड़े और कोई भी समाज का व्यक्ति हो, उन सब के लिए एक कानून दिया था। इस अवसर पर मैं ये कहना चाहूँगा कि आरक्षण व्यवस्था उस समय जो लागू की गई थी, उस आरक्षण व्यवस्था को सुचारू रूप से रखना चाहिए, क्योंकि अभी कुछ वर्ग और कुछ पिछड़े वर्ग और इस तरह के SC, ST और पिछड़े वर्ग है जो अभी बराबरी तक नहीं पहुंच पाए हैं। और जब ये बराबर की स्थिति आ जाए तो मैं कहना चाहूँगा इस अवसर पर, हम जब समान हो जाए, हमें सब आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाए, तब इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब ने बहुत प्राचीन समय में बहुत लंबी सोच के साथ में अपने दिमाग को काम में लेते हुए इस संविधान को बनाया था, जो सबके हक और हित में है और विशेष तौर से देश के हित में है, और देश की संप्रभुता और प्रभुत्वता और एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सबको प्रयास करने चाहिए।
उधर दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति की कोर टीम के सदस्य रोहिताश कुमार जाटव ने बाबा साहेब के पद चिन्हों पर चलने की अपील की है। उन्होंने अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर यह आह्वान किया है। मैं दलित उत्थान संघर्ष सेवा समिति के कोर टीम का सदस्य हूँ। जैसा कि आज बाबा साहब के जन्मोत्सव की पूर्व संध्या है, मैं सभी को बाबा साहब के जन्मोत्सव की ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और जैसा कि बाबा साहब ने बताया है, हम उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चल रहे हैं। मैं सभी से ये अपील करूँगा, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, और शिक्षा दे पाएंगे तभी हम अपने बच्चों को आगे बढ़ा पाएंगे। एक बार मैं पुनः सभी मेरे क्षेत्रवासी, रामगढ़वासी और जिलेवासी और प्रदेशवासी सभी को बाबा साहब की पूर्व संध्या पर ढेरों सारी बधाई और शुभकामनाएं।